नमस्कार। आज ना हम एक ऐसी मजेदार और थोड़ी अनोखी दुनिया में चलने वाले हैं, जानवरों की आवाजों की दुनिया। और यकीन मानिए, जो आज पता चलेगा ना, वो शायद आपकी सोच को थोड़ा सा हिला देगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ही कोई भौं भौं की आवाज सुनता है, दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक ही जानवर की तस्वीर बनती है ना। मतलब ये आवाज तो हम सबके लिए जानी पहचानी है। हाँ, बिल्कुल सही सोचा। एक कुत्ता। मतलब ये कनेक्शन इतना पक्का है कि हम किसी और जानवर के बारे में सोचते तक नहीं। लेकिन क्या हो अगर भौंकने की ये दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और कह सकते हैं शोरगुल वाली हो? क्या होगा अगर ये कहा जाए कि और भी कई जानवर हैं जो भौंकने में माहिर हैं? तो चलिए फिर देर किस बात की। सबसे पहले मिलते हैं जमीन पर रहने वाले कुछ ऐसे हैरान करने वाले जीवों से और देखते हैं ये कैसे हमारी सोच को बदल देते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है ना, वो है लोमड़ी का। अरे भाई, चालाक लोमड़ी। ये जानवर भी कुत्तों की तरह आवाज निकालने के लिए जाना जाता है। देखिए, लोमड़ी का भौंकना थोड़ा अलग होता है। एकदम तेज, तीखी आवाज। वो इसका इस्तेमाल क्यों करती है? या तो अपने परिवार वालों से बात करने के लिए, या फिर इंसानों या दूसरे खतरों को डराकर भगाने के लिए। और कमाल की बात यह है कि ये आवाज एक कुत्ते के भौंकने से इतनी ज्यादा मिलती है कि कोई भी आसानी से धोखा खा सकता है। अच्छा, अब आते हैं एक और सरप्राइज पर। बबून। हाँ, ये बंदरों की ही एक प्रजाति है और इन्हें काफी खतरनाक भी माना जाता है। हाँ, तो बबून ठीक वैसे भौ भौ नहीं करते जैसे कुत्ते करते हैं। इनकी आवाज अलग है। जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है, जैसे कि तेंदुआ, तो ये एक जोरदार वाहू की आवाज निकालते हैं। ये आवाज आप समझिए, इनके पूरे झुंड के लिए एक इमरजेंसी अलार्म की तरह काम करती है। एक सायरन कि भाई खतरा है, सब सावधान हो जाओ। चलिए, अब मिलते हैं कोयोट से। वैसे मजे की बात यह है कि यह असल में कुत्तों के परिवार का ही एक सदस्य है, लेकिन इनकी आवाज में एक अलग ही बात है। कोयोट्स जो है ना, वो सिर्फ भौंकते नहीं हैं, उनके पास तो आवाजों का पूरा खजाना है। खासकर जब बात उनके बच्चों की सुरक्षा की हो या किसी खतरे का सिग्नल देना हो, तो वो हुआ हुआ जैसी कई तरह की आवाजें निकालते हैं। और सोचिए जरा, रात के सन्नाटे में जब ये आवाजें गूंजती हैं, तो माहौल काफी डरावना सा हो जाता है। तो ठीक है, जमीन की बातें बहुत हो गईं। अब जरा गोता लगाते हैं पानी की दुनिया में। यहां भी दो ऐसे समुद्री जीव हैं जिनकी आवाजें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ हैं सील और समुद्री शेर। देखिए, सील की जो आवाज होती है ना, वो काफी गहरी और गूंजने वाली होती है। और जब ये आवाज चट्टानों से टकराती है, तो सुनने में बिल्कुल कुत्ते के भौंकने जैसी लगती है। वो ऐसा क्यों करती है? या तो अपना इलाका बताने के लिए, या फिर किसी साथी को बुलाने के लिए। लेकिन समुद्री शेर, अरे वाह, ये तो शोर मचाने में सील से भी एक कदम आगे हैं। ये अपने बड़े बड़े झुंड में एक दूसरे से बात करने के लिए काफी जोर जोर से और आक्रामक तरीके से भौंकते हैं। इनकी आवाज तो इतनी असली लगती है कि कोई भी शर्त लगा सकता है कि आसपास कोई कुत्ता ही है। तो लोमड़ी, बबून, कोयोट, सील, समुद्री शेर, इन सबको सुनने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है कि आखिर इस भौंकने का असली मतलब क्या है। मतलब ये अलग अलग जानवर एक जैसी आवाज क्यों निकालते हैं? देखिए, असल में भौंकना सिर्फ एक आवाज नहीं है। ये तो सर्वाइवल का एक टूल है, बातचीत का एक जरिया है। चाहे दूसरों को खतरे से बचाना हो, अपने परिवार या झुंड से बात करनी हो, अपने इलाके पर हक जताना हो, या फिर किसी शिकारी को डराकर भगाना हो, ये आवाज इन सब के लिए एक यूनिवर्सल सिग्नल की तरह काम करती है। तो अब जब हमें ये सब पता चल गया है, तो दुनिया की आवाजों को सुनने का हमारा नजरिया भी तो बदलना चाहिए, है ना? तो अगली बार जब दूर से कोई अनजानी भौंकने की आवाज सुनाई दे, तो क्या अब भी आंख बंद करके यकीन हो जाएगा कि वो एक कुत्ता ही है? या एक पल के लिए रुककर सोचेंगे कि कहीं वो कोई लोमड़ी तो नहीं, या शायद कोई सील? सच में कुदरत कितने रहस्यों से भरी है ना?